नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह ष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 32 श्लोकों तक हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 33वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ और संभव हुआ तो 34वें श्लोक पर भी चर्चा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया है कि जीव का और कर्म का या परद्रव्यों का भेद ज्ञान किस तरह हो सकता है, किस उपाय से हो सकता है, और भेद ज्ञान होने से क्या लाभ प्राप्त होता है। ये दो बातें पूछी गई हैं। इसके पहले ये 31वें छंद से प्रकरण प्रारंभ हुआ तो वहां आया था कि कर्म कर्म का उपकार करता है, जीव जीव का उपकार करता है, और क्यों ना हो सब अपना अपना ही उपकार करते हैं, सब अपने को ही बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म उदय आए और फिर विकार उत्पन्न होने पर नए कर्म बंधे तो कर्म की वृद्धि हुई, यही कर्म का उपकार है। और कर्मोदय आए और जीव उससे भेद ज्ञान करे और आत्मा में लीन हो और शुद्धि की वृद्धि हो, कर्म छूटे, तो यह जीव का उपकार है। तो जीव जीव का उपकार करता है, स्वयं का उपकार करता है, कर्म कर्म का उपकार करता है। फिर आया कि दोनों भिन्न भिन्न हैं। कर्म पुद्गल है, जीव चेतन है। और कर्म ही क्या, कर्म से कर्म, नो कर्म और बाहर के जितने पदार्थ हैं ये सब पर हैं। और एक शुद्ध चैतन्य आत्मा जो ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है वह स्व है। तो स्व को स्वरूप और पर को पररूप जानता है, वही जीव सच्चा सुख प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, कर्मों से छूट जाता है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हुए भेद विज्ञान की बात की है और उसके लाभ पर विचार किया गया है। 33वां श्लोक है। श्लोक पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। इसमें दोनों बातें इस श्लोक के अंदर आई हैं। एक तो किस उपाय से, किस विधि से या किस तरीके से या किन कारणों से जीव को भेद विज्ञान होता है, अपने पराये का भेद ज्ञान होता है। और जब अपने पराये का भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसके फल में जीव को क्या होता है, तत्काल क्या होता है और उसके फल में आगामी में क्या होता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। श्लोक पढ़ते हैं। गुरूपदेशादभ्यासात् संविते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति
मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेशात, गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात, अभ्यास से, संवित्ते, और संवेदन से, स्वसंवेदन से, स्वपरांतरम, स्व और पर का अंतर अर्थात भेद, जानाति, जाना जाता है, जानता है, यह जो, जो जानता है, स्वपर का भेद जानता है, किस उपाय से जानता है कि गुरु के उपदेश से जानता है, और अभ्यास से जानता है, और स्वसंवेदन से जानता है। तीन उपाय होता है। क्रम, क्रम से तीन बातें कही। तो स्वपर का भेद ज्ञान होने से जीव को क्या मिलता है कि स जानाति, वह जानता है, जो जानता है वह जानता है, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, निरंतर मोक्ष सुख को जानता है, वेदता है, अनुभव करता है। जैसे ही जीव अपने को जानता है, पर से भिन्न अपने को जानता है, वैसे ही मुक्ति का आनंद प्रारंभ हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मोक्ष तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है, सिद्ध अवस्था में होता है, तो यहाँ कैसे मोक्ष सुख प्राप्त कर लेता है कि चौथे गुण स्थान में ही अपने को मुक्त अनुभव करता है। ठीक है, तो अभी सम्यक दर्शन होता है, अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करेगा तो ही तो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि आत्मा तो मुक्ति ही है, सिद्ध ही है, बना बनाया भगवान ही है। तो जैसा स्वभाव है वैसा ही जानेगा, तभी मानेगा, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो यहाँ मोक्ष सुख उसको प्राप्त हो जाता है, ये बात कही है। ये लाभ की बात हुई, मोक्ष का आनंद, मुक्ति का आनंद। ठीक है, जो स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न हुआ आनंद है, निराकुल आनंद है। ठीक है, उसकी क्वालिटी, क्वालिटी जैसे मुक्त जीव को आनंद होता है, उसी तरीके का आनंद इस जीव को होता है जिसने आत्मा को जाना, चौथे गुण स्थान वाला ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर फल बता दिया, लाभ बता दिया भेद विज्ञान करने का, मोक्ष सुख की प्राप्ति, निरंतर भेद ज्ञान, निरंतर शब्द का प्रयोग किया, तो चौथे गुण स्थान से ही वो शुरू हो गया, और आगे बढ़ते 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 बढ़ता ही जाता है आनंद, और अरहंत अवस्था में अव्ययवाद अनंत आनंद आता है। ठीक है, और जब अनंत अवस्था में अनंत आनंद प्राप्त होता है, देखिए 12वें गुण स्थान में पूर्ण सुख होता है, 13वें गुण स्थान में अनंत सुख होता है, और सिद्ध अवस्था में अव्ययवाद अनंत सुख होता है। ठीक है, तो ऐसे निरंतर वो भेद विज्ञान का ही फल है, वो सिद्ध अवस्था भी भेद विज्ञान का ही फल है। अब ये होता कैसे है भेद विज्ञान, तो यहाँ तीन बातें बताई उसके समय, तीन स्टेप। गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, जो हमारे वीतरागी गुरु हैं, जिनने स्वयं आत्मा को जाना है, अनुभव किया है, ऐसे जो वीतरागी संत हैं, जो ज्ञानी गुरु हैं, उनके उपदेश से। यहाँ गुरु में मुख्य रूप से अरहंत देव परम गुरु कहलाते हैं, तीर्थंकर भगवान, उसके बाद गणधर, उसके बाद अन्य आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है, बाकी जो श्रावक हैं, ज्ञानी हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, वो गौण रूप से हैं। तो जो हमारे मुनिराज हैं, जो हमारे भगवान अरहंत हैं, तीर्थंकर हैं, उनके उपदेश से, क्योंकि उनने वह आनंद स्वयं में पाया है, उन्होंने स्वयं भेद विज्ञान किया है और उसका फल आनंद पाया है, तो वह वे हमें वही विधि बताते हैं जो उनने अनुभव की है। इसको कहते हैं यथानुभूत मार्ग है, जैसा वो अनुभव करते हैं वैसा ही मार्ग बताया है उन्होंने। तो गुरु के उपदेश से। दूसरा है अभ्यासात, अब गुरु ने हमें उपदेश दिया कि इस विधि से सविकल्प से निर्विकल्प होते हैं, इस विधि से मोह का क्षय होता है, इस विधि से जीव का जो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है छदमस्त का,
वह आत्म सन्मुख होता है और अनुभूति प्रकट होती है, और मिथ्या तो दूर होता है, सम्यक तो प्रकट होता है। ठीक है ना। तो ये ऐसा जो उपाय बताया है, जैसे कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया, प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, वहां चैत नौकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का विचार तो छूट जाए, केवल स्वात्म विचार रहता है। तत्पश्चात, तत्पश्चात ये वो जो स्व का विचार है वो विचार भी नहीं रहता कि मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसे ऐसे विचार नहीं करता रहता। उसे तो चिन्मात्र भाषण लग जाता है। और जैसे ही चिन्मात्र भासता है, चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र हूं, ऐसी अनुभूति होती है, सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं, और इस तरह निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो जाती है। उसका फल मोक्ष सुख, ठीक है, प्राप्त होता है। तो अभ्यासात, इसका अभ्यास करना होगा, बार 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 ऐसा अंदर में अभ्यास करेंगे भेद विज्ञान का। अपने अंदर जो चेतना चेतना हो रही है, प्रति समय ज्ञान की तरंग उठ रही है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो वो जो तरंग उठ रही है उसको जीव अनुभव करे। वो तरंग जो उठ रही है उससे जीव समझे कि वो वहां चेतना है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो जहां जहां वो जानना हो रहा है ना, ज्ञान की तरंग उठ रही है, समझना वहां वहां आत्मा है, और ऐसे आत्मा पर ध्यान एकाग्र करना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आया, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। ठीक है। इस अनुमान से कि जहां जहां ज्ञान महसूस हो रहा है वहां वहां आत्मा है, और उस ज्ञान स्वरूप में अपने उपयोग को लगाए। मोक्षार्थ प्रकाशक में आया है कि उस तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, तो समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और प्रतीति उत्पन्न हो जाती है। तो उस तत्व विचार में, अर्थात वो जो चैतन्य तत्व है उसके विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, तो उस चैतन्य में ही उपयोग को लगाए कि ये चैतन्य ये जान रहा है ना, यही मैं हूं। ऐसा बार 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 अभ्यास करता है तो वो चेतना प्रतीति में आने लगती है, और फिर चिन्मात्र भाषित हो जाती है, अनुभूति प्रकट हो जाती है। तो अनुभूति संवित्ते है, स्वसंवेदन से, स्वानुभव से, स्वात्मानुभूति से। तो तीन बातें बताई किस तरह से भेद विज्ञान होता है स्व और पर के बीच में, कि जब गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना उस तत्व की अनुभूति संभव नहीं है। कारण कि जो अनुभव कर चुका है उसके जब अनुभूत अनुभूत मार्ग को वह भव्य जीव सुनता है, तो वो अनुभूति संपन्न गुरु उसको बार बार प्रेरणा देते हैं कि ऐसा ही है आत्मा, ऐसा ही है, ऐसे ही हो तुम। तो वो पूरे विश्वास के साथ अंतर्मुख होता है और अनुभूति प्रकट कर लेता है। जिसने प्राप्त किया ही ना हो वो बार बार कहे ऐसा ही है, ऐसा ही है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। जिसने जाना ही नहीं, अनुभव नहीं किया, तो उसकी बात का वो उस तरह प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा इनने तो खुद ही अनुभव नहीं किया, तो हमें क्या अनुभव कराएंगे या अनुभव में निमित्त बनेंगे। ठीक है, तो उस तरह से प्रेरित ही नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि शेर को मुनराज ने बार 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 प्रेरणा दी, तो वह शेर अंतर्मुख हुआ और आत्मानुभूति प्रकट हुई। उस हाथी को उपदेश दिया, जटायु को उपदेश दिया। ऐसे कई प्रसंग प्रथमान योग में है, जब तिरंच को, पूंछ वाले को मुनराज के उपदेश से आत्मानुभूति हो गई, तो मूछ वाले को नहीं होगी। तो ये ज्ञानी गुरु के बार बार उपदेश से, प्रेरणा से अनुभूति प्रकट होती है, स्वपर का भेद विज्ञान होता है। ये पहला कारण है। ठीक है, इसलिए ज्ञानी गुरु का मिलना जरूरी है। तो गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, और ज्ञानी गुरु मिले और उन्हें वस्तु का स्वरूप बताया, स्वपर का भेद विज्ञान बताया कैसे करते हैं, और उस विधि का अभ्यास करे, तो ही अनुभूति संभव है। कि ऐसा ना करे कि उसने जान लिया, अब जानने के बाद बस चर्चा करने लग गया
कि ऐसे होता है भेद विज्ञान, ऐसा होता है आत्मा, ऐसा होता है परद्रव्य, परद्रव्य से मैं भिन्न हूँ, पर्याय से भी पार हूँ, वो वहां तो बिल्कुल पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन अंतर्मुख होकर उस चेतना की, उस चैतन्य की अनुभूति करने का प्रयत्न नहीं करता। तो फिर कैसे अनुभूति होगी? तो अनुभूति का प्रयत्न करे, केवल चर्चा ना करे। तो अभ्यासात, अभ्यास से, और अभ्यास के बाद संवित्ते है, संवेदन से, फिर उसका संवेदन करे, उसकी अनुभूति करे। तो पर से भिन्न जब आत्मा की अनुभूति होती है, तभी स्वपर का भेद विज्ञान वास्तविक होता है। केवल शास्त्र के आधार से स्वपर के बारे में जान लेना, भेद ज्ञान कर लेना, वो तो शास्त्र आधारित है। केवल चिंतन के आधार से ये मैं स्व हूं, ये पर से मैं भिन्न हूं, ये कर लेना, ये भी चिंतन आधारित है। तो जब वह पर से भिन्न अपने चैतन्य की अनुभूति करता है, तो ही वह सच्चा भेद विज्ञान है। तो इसलिए तीसरे नंबर पर बोला है संवित्ते, स्वसंवेदन। तो अपन इसको क्रम से भी समझ सकते हैं। गुरु के, ज्ञानी गुरु के का उपदेश प्राप्त हुआ, जिसमें स्व और पर का भेद ज्ञान कैसा होता है, स्व और पर के बीच में भेद जाना, और फिर उसको भेद ज्ञान करने के लिए बार बार अभ्यास किया, और अभ्यास होने पर स्वानुभूति प्रकट हो गई। तो इस तरह जब स्वानुभूति प्रकट हुई, तो ही भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान सच्चा हुआ। इस तरह स्वपर का भेद जाना, और जब जानता है तो मोक्ष सुख प्राप्त होता है। जब जब जानता है तो मोक्ष सुख प्राप्त होता है, और जानते रहता है स्व को, तो मोक्ष सुख बढ़ता जाता है। यहाँ मोक्ष सुख का तात्पर्य दृष्टि मुक्त, जैसे चौथे गुण स्थान में दृष्टि मुक्त होता है, 12वें गुण स्थान में मोह मुक्त होता है, 13वें गुण स्थान में जीवन मुक्त होता है, और 14वें गुण स्थान के अंतर अनंत समय में सर्व प्रकार सर्व कर्मों से मुक्त होता है और सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से वो पूर्ण मुक्त है। ठीक है। तो ऐसे निरंतर वो मोक्ष सुख बढ़ता चला जाता है, और मोक्ष अवस्था प्रकट हो जाती है, पूर्ण मुक्ति। ठीक है ना। गुरुपदेशात, गुरुपदेशाद अभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम, जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। अन्वयार्थ, जो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, स्वसंवेदन से स्वपर का भेद जानता है, वह निरंतर मोक्ष का सुख अनुभवता है। अब देखिए टीका, जो जानता है वह क्या? स्वपर का अंतर, स्वपर का अंतर अर्थात आत्मा और पर का भेद, अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। ठीक है। तो यहां पर किससे किससे किसको भिन्न देखना है? पर से अपने को भिन्न देखना है। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप तत्व, और मैं पर पदार्थ से भिन्न हूं। ठीक है। तो शास्त्र में उदाहरण दिया कि भेद विज्ञान की प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी डालना है, जो स्व और पर में, राग और आत्मा के बीच में। ठीक है। जैसे जैसे जो नाखून होता है ना, तो जहां से अपन को काटना पड़ता है, वहां वहां का रंग अलग होता है, और नीचे जो मूल है उसका रंग अलग होता है। तो हमें स्पष्ट दिख जाता है कि यहाँ से काटना है, वो धारा दिख जाती है। ऐसे तो उसमें संधि है, मतलब जहां संधि है वहीं से तोड़ना होती है। ऐसे राग और आत्मा के बीच में संधि है, तो हम राग से भिन्न अपने आत्मा को जान लेते हैं। शरीर आदि से भिन्न आत्मा है, चेतन स्वरूप तत्व है, और ये सब अचेतन तत्व हैं। तो वहां संधि है, मतलब जोड़ है ना, दोपना है। और दो पने को पहचान लेना, यही भेद विज्ञान है।
ठीक है, ऐसी प्रज्ञा छेनी पटकनी होती है, अर्थात कि पर से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को जानने का, अनुभव करने का बार बार अभ्यास करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्व पर का अंतर पता चलता है। तो यहाँ कहा स्व पर का अंतर अर्थात आत्मा और पर का भेद। ठीक है, पर में क्या कहलाना, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। तो वर्णादि और रागादि, वर्णादि में लेना शरीर आदि सर्व पर पदार्थ, और यहां तक कि कर्म भी, क्योंकि वो भी पुद्गल है ना, तो स्पर्श रस गंध वर्ण उसके अंदर भी है। तो इस तरह से कर्म, नो कर्म और सारे पर पदार्थ ये सब आ गए। ठीक है, ये वर्णादि से न्यारा किया। और रागादि जो आत्मा की वर्तमान पर्याय में विकृति उत्पन्न हो रही है, वो विकार रागादि में आ गया। वो भी मेरा स्वरूप नहीं, वो मेरी जाति का नहीं, वो पुद्गल के निमित्त से हुआ, वो पुद्गल के जैसा है, अचेतनत्व है उसमें, और मैं चेतन तत्व हूं। और वो विकार दुख रूप है और मैं सुखरूप तत्व हूं। ऐसा अंतर में भेद विज्ञान करता। वर्णादि अनुरागादि निज भाव को न्यारा किया, निज चैतन्य स्वरूप को न्यारा जानता है। ठीक है, इस तरह से भेद विज्ञान होता है। तो स्व पर का अंतर अर्थात आत्मा और पर का भेद, अर्थात जो अपने आत्मा को पर से भिन्न देखता है, जानता है, ऐसा अर्थ है। अब बता रहे हैं, अब यहां पर पूछा जा रहा है किस किस कारण से वो स्व पर का अंतर जाना है। तो पहला संवित्ति से, अर्थात स्व संवेदन से, अर्थात लक्षण से, अपने लक्ष्य के, आत्मा के अनुभव से, लक्षण के द्वारा लक्ष्य। ये लक्षण के द्वारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, कि जैसे हमने हमने देखा कि गर्मा, जैसे हमने सब्जी खा रहे थे और सब्जी में हमने नमक का अनुभव किया, मतलब खारापन का अनुभव किया। जैसे ही खारे का अनुभव हुआ और हमने कहा नमक है, जैसे किसी ने नमक का त्याग किया और उसके व्यंजनों में नमक आ जाए तो तुरंत पहचान जाता है नमक है। कि नमक कैसे दिख गया तुम्हें, कि खारापन है ना, तो खारापन, जहां जहां खारापन होता है वहां वहां नमक होता है, तो यहां पर नमक है। जैसे ही खारा खारा लगा उसको समझ में आ गया नमक है। जैसे ही मीठा मीठा लगता है पता चल जाता है यहाँ मिश्री है, शक्कर है। ठीक है, और जैसे ही उष्णता अनुभव होती है वैसे समझ में आ जाती है अग्नि है। शीतलता अनुभव में आती है तो हाँ पानी है। तो जो जिसका लक्षण है उससे वह लक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि लक्षण और लक्ष्य अभेद हैं। लक्षण व्यक्त होता है और लक्ष्य व्यक्त होने योग्य होता है। इसके लिए ऐसा प्रयोग किया है कि लक्षण प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है। तो लक्षण प्रसिद्ध होता है और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से बताया गया है। तो ऐसे लक्षण प्रसिद्ध है जो, उसके माध्यम से प्रसाद्यमान, जो प्रसिद्ध होने योग्य है, उसकी तरफ जाया जाता है और वो वही होता है। ऐसा नहीं समझना कि वो कहीं और चला जाता है। जैसे कि जहां जहां ज्ञान की तरंग उठ रही है, जहां जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। ऐसा नहीं समझना उसके अंदर आत्मा है, वहीं आत्मा है। तो जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है। ठीक है ना, तो इस तरह से लक्षण से, अपने लक्ष्य के अनुभव से, लक्षण है हमारा उपयोग, लक्षण है हमारा उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन का व्यापार, अर्थात जानना देखना वो हमारा उपयोग है। उपयोग को हम चैतन्य भी कहते हैं। तो चैतन्य हमारा लक्षण है। ठीक है, जो अंदर में जो जान रहा है वो जानने वाला मैं हूं। तो जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां वहां आत्मा है। यहाँ जानना हो रहा है, पूरे में जानना हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पूरा आत्मा है, पूरा नख से सिख तक पूरे शरीर प्रमाण है, लेकिन शरीर से अत्यंत भिन्न है, क्योंकि शरीर जानता नहीं है, आत्मा जानता है। शरीर चेतन है, शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन तत्व है। तो इस प्रकार से लक्षण से लक्ष्य का अनुभव होता है। लक्षण
लक्षण जो प्रकट हो रहा है ज्ञान की, प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम, आत्म राम वहां झांक रहा है, वहां से उसके रूप में। जहां जहां वो तरंग उठ रही है ना ज्ञान की, अर्थात जानना देखना हो रहा है, जानना जानना हो रहा है, तो वहां जहां जानना हो रहा है वहीं ज्ञायक बैठा है, वहीं ज्ञायक है, कहीं अंदर नहीं है ना। यद्यपि वो जो लक्षण है वो चंचल है, वो तरंग है ना, और लक्ष्य जो है वो ध्रुव है। तो इस अपेक्षा से जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि लक्षण की दृष्टि नहीं करनी है, तरंग की दृष्टि नहीं करनी है, पर्याय से पार देखना है। लेकिन पर्याय से पार वो जो द्रव्य मिलेगा वो कहाँ है, कि जहां पर्याय वहीं वो है, वो स्थिर है या अस्थिर है। तो अस्थिरता को गौण करते ही स्थिर स्वरूप दिख जाता है। जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहीं का वहीं वह अभेद अखंड एक रूप ज्ञायक विद्यमान है। और जैसे ही वो जानन 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 देखता है, वो ज्ञायक तत्व अनुभव में आ जाता है। देखो, जैसे जानन जानन प्रति समय जानना जानना पर्याय हो रही है ना, नई नई एक एक समय की। तो जानना हो रहा ठीक है, इसका व्यय हुआ, फिर जानना हुआ, फिर इसका व्यय हुआ, फिर जानना हुआ। तो ये जो जानना 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 हुआ, इसमें जो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय हो रहा है, जब हमारी नजर उत्पाद व्यय पर ना पड़ के, चंचलता पर ना पड़ के, हमारी नजर हमारी दृष्टि जानन पने पर रहती है, तो हमें वो जानन पना ही निरंतर अनुभव में आने लग जाता है। और जानन पना ही निरंतर अनुभव में आए तो ये समझना वो ध्रुव पर दृष्टि चली गई, ध्रुव पर दृष्टि चली गई। जानन मात्र है जो, प्रति समय जानना जानना बदलता हुआ नहीं दिख रहा उसको, जानन मात्र दिख रहा है, चिन्ह मात्र दिख रहा है, एक ज्ञायक भाव मात्र दिख रहा है। तो इस तरह से पहला प्रकार बताया, किस तरह किस कारण से वह स्वपर का भेद ज्ञान करता है। तो यहां कहा कि संवित्ति से, अर्थात लक्षण से, लक्षण से, अपने लक्ष्य के अर्थात आत्मा के अनुभव से। और दूसरा फिर वह भी किस प्रकार, कि अभ्यास से। दूसरा बताया अभ्यास से, अभ्यास से अर्थात अभ्यास की भावना से। अभ्यास का अर्थ क्या होता है, बार 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 वही कार्य करना। तो अनुभूति करना है ना, तो बार बार अनुभूति का प्रयत्न करना। भेद ज्ञान करना है, बार बार ये मैं नहीं ये मैं हूं, तो वो जो मैं हूं उसको जानने का, अनुभव करने का, उसका संवेदन करने का बार बार प्रयत्न करना ही अभ्यास है। ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं कि भाई मैं जब जब मैं शांति से बैठता हूं कि आज मैं आत्मा का अनुभव करूंगा, तो वैसे ही पता नहीं कौन कौन से विकल्प आना शुरू हो जाते हैं, तरह तरह के विकल्प आते हैं जो हम साधारण दशा में भी नहीं सोचते हैं। इस तरह के विचार, इस तरह के विकल्प उस समय आते हैं। ये भैया तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन हम जब चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते काम करते रहते हैं और सोते जागते, तो कई तरह के विकल्प चलते रहते हैं, हमारा वहां लक्ष्य नहीं होता, कई बार हमें ख्याल में नहीं आता, लेकिन चल रहे हैं। जैसे हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ पढ़ते पढ़ते पता चल रहा विचार कुछ और ही चल रहे हैं, तो ये चलता रहता है। और जब हम शांति से बैठे और वो उभर उभर के समझ में आने लग जाते, तो ये समझना है उस समय हमारा ज्ञान का उघाड़ विशेष है। अर्थात जब शांत होती हैं कसाएं, जब मन शांत होता है, तो हमारा ज्ञान खिल उठता है। तो उस खिले हुए ज्ञान में, उस ज्ञान के उघाड़ में, क्षयोपशम में, उस ज्ञान में वो सब सूक्ष्म विकल्प दिखने लग जाते हैं, ज्ञात होने लग जाते हैं। अब क्या करना है, कि उन विकल्पों से भागना है, घबराना है, अरे भैया हमसे नहीं होता, पता नहीं कौन कौन से विकल्प आते हैं, चलो चलो अपन तो चलो यहां से, या कोई पाठ पाठ पढ़ने लगेगा, या टाइम पास करेगा किसी भी तरह से, या उठ के भाग जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। लेकिन ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास ये है कि वो जो अनंत प्रकार के विकल्प चल रहे हैं, वो विकल्प मैं नहीं, मैं केवल जानने वाला हूं, और उन विकल्पों से भिन्न जानने वाला हूं।
जानने वाला तत्व हूं, जो जान रहा है कि ये विकल्प हुआ, ये विकल्प हुआ, ये विकल्प हुआ, ये विकल्प हुआ, ये विकल्प हुआ। वो वहां क्या हो रहा था, अब देखना, यहाँ तो विकल्प तो बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, लेकिन वह जानना 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 प्रति समय चल रहा है। तो जो जानना ही जानना जानना ही जानना चल रहा है, वह मैं हूं। ये जानने वाला ही मैं हूं, मैं विकल्प करने वाला नहीं। ऐसा जब जीव उन विकल्पों के काल में विकल्पों से भिन्न वो जानने वाला तत्व हो, मैं हूं, ऐसा अंदर में बार बार अभ्यास करता है, तो वो जानन स्वरूप तत्व अनुभव में आ जाता है अभ्यास से। ये अभ्यास से आता है, ठीक है, और धैर्य पूर्वक अभ्यास से आता है। धैर्य जरूरी है। जैसे आपने एक ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ, एक वो ऐसी फोटो देखी होगी, ऊपर फूल पत्ते दिखाई देते हैं, और यदि ध्यान लगाओ तो दर्शन पाओ, वहां एक अंदर वेदी होती है, भगवान विराजमान रहते हैं। और भी फिर कई चीजें बन गई आजकल। कुल मिला के जो दिख रहा है वो नहीं होता, अंदर में कुछ और ही होता है विशेष। तो अब ध्यान लगाओ और दर्शन पाओ। तो अब वहां पीछे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि कैसे ध्यान लगाना है। कि ध्यान ऐसे लगाना है कि तनाव नहीं होना चाहिए, अर्थात धैर्य पूर्वक होना चाहिए। धैर्य रखो। और क्या देखना है कि वो जो फोटो है उसमें अपनी छाया पड़ रही है। कांच, वो तो फोटो है कांच जैसी, ठीक है ना, तो अपनी छाया पड़ रही है, प्लास्टिक होगा लेमिनेटेड, तो उसमें अपनी अपना भी बिंब दिखता है। तो अब अपन उसको देख रहे हैं, अर्थात जो फूल पत्तों से नजर हट गई, तो वहां देख रहे हैं, ऐसे यहां ज्ञान 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 को देख रहे हैं, ठीक है। वो जैसे ही वहां देखा, वहां फूल पत्तों से दृष्टि हटी, और अंदर में भगवान महावीर वहां दिखाई दे रहे हैं, जय महावीर लिखा हुआ है, शेर का चिन्ह बना हुआ है, वेदी पर विराजमान है भगवान महावीर, इस तरह का दिखाई देता। तो ध्यान, एक तो तनाव नहीं, धैर्य पूर्वक, और क्या देखना है, अपना बिंब देखना, अपना प्रतिबिंब देखना है। तो अब अपना प्रतिबिंब देखने से क्या होगा कि वहां फूल पत्तों से नजर हटेगी और वहां वहां भगवान दिख जाएंगे। ऐसे ही यहां भी करना है, तनाव नहीं होना, अरे आज अभी नहीं हुआ, इतनी देर से बैठा हूं तब भी नहीं हुआ, और पता नहीं कितने विकल्प आ रहे हैं, भागो। नहीं नहीं भैया, धैर्य रखो, क्योंकि अनादि का अनभ्यास है। अनादि से हमने आत्मा की तरफ देखा ही नहीं, अनादि से हमने अपने चेतन तत्व को देखा ही नहीं, उस तरफ नजर की नहीं कि मैं चेतन हूं और मुझे इसका अनुभव करना है, ये इसमें लीन होना है, यही मैं हूं, ये मेरा असली घर यही है। ऐसा आज तक हमने सोचा ही नहीं, इस तरफ हमने हमने दृष्टि की ही नहीं, इस तरह का प्रयत्न किया ही नहीं, इसलिए अनभ्यास के कारण ऐसा होता है, तरह तरह के विकल्प उठते हैं। जैसे हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते से हम मंजिल को पाना चाहते हैं, और पहली बार हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और अपने मंजिल को तलाश रहे हैं, तो कितने विकल्प होते हैं। लेकिन हम फिर उस रास्ते पर हर दिन चलने लग जाएं, हर दिन हर दिन हर दिन चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, और हर दिन मंजिल तक पहुंच जाएं, तो फिर हर दिन पूछना पड़ता है अगल बगल में, हर दिन खोजना पड़ता है, इधर उधर सिंबल देखने पड़ते हैं क्या, कि नहीं, फिर तो धनाधन चलते जाते हैं और सीधा वहीं पहुंचते हैं। पता चलता है कई बार तो दूसरे विचार चल रहे हैं कुछ, और पहुंच गए अपने, वो उसको कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा, इतना अभ्यास हो गया कि उस तरफ का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा, कि यहीं से जाना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ पहुंचना है, ये बगल में था, अगल में था, ये था, वो था, कुछ नहीं, सीधा चलता जाता है, अपने पहुंच जाता है। ये अभ्यास का फल है। न्याय शास्त्र में कहते हैं, अभ्यस्त दशा में स्वतः ज्ञप्ति और अनभ्यस्त दशा में परता ज्ञप्ति। वो न्याय का विषय, यहां अपन ये समझ लें कि अभ्यास के कारण से स्वयं ही शीघ्रता से ही वह चेतन तत्व अनुभव में आ जाता है, ठीक है। तो ये अभ्यास का कमाल है, ऐसे हम बार बार अभ्यास करेंगे अंदर, तो ये अनुभूति होगी। तो अभ्यास से, अभ्यास से अर्थात अभ्यास की भावना से, ठीक है।
वह अभ्यास भी गुरु के उपदेश से, अर्थात धर्माचार्य के तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से होता है। जो ज्ञानी गुरु हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनके उपदेश के द्वारा तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से होता है। गुरु यहाँ तथा आत्मा क्यों लिखा? क्योंकि गुरु जो है वो तो गुरु हैं, लेकिन एक जगह आया था कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, तो वो निश्चय नहीं की बात भी कर दी। व्यवहार से हमारे जो ज्ञानी गुरु हैं वो गुरु हैं, और निश्चय से तो आत्मा ही गुरु है। ठीक है, क्योंकि आत्मा को ही दिशा अंगीकार करनी है, दिशा जो अभ्यास करना वो भी आत्मा को, अनुभव करना वो भी आत्मा को, प्रयत्न करना वो आत्मा को ही करना है। मुनिराज तो, आचार्य तो उसमें दिशा निर्देश करते हैं, उपदेश देते हैं, मार्ग बताते हैं, करना तो हमको ही है, उस राह पर तो हमें खुद ही चलना है। इसलिए अपना आत्मा ही अपना वास्तविक गुरु है। ऐसा भी बिंदु आया था ना, तो यहाँ पर गुरु में निश्चय और व्यवहार दोनों तरह से लिखा है। वह अभ्यास भी गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश से अर्थात धर्माचार्य के तथा आत्मा के सुदृढ़ स्वपर का भेद ज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य से होता है। उन्होंने जो वाक्य बोला है, जो वचन बोले हैं, उससे स्व और पर का भेद हमें ज्ञात होता है, और फिर पर से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व आत्म तत्व को हम अनुभवते हैं। ठीक है, तो उसमें वो गुरु का उपदेश निमित्त है। वह उस प्रकार स्वात्मा को पर से भिन्न अनुभव करने वाला निरंतर अर्थात अविच्छिन्न रूप से, बिना कोई बाधा पड़े अविच्छिन्न रूप से मोक्ष सुख का अनुभव करता है। क्योंकि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाशी रूप से होता है, अन्य को नहीं। वो किसको? कि जिस आत्मा ने इस विधि से वह आत्मा का अनुभव किया है, वह आत्मा कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है। अर्थात क्या? कि जो कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करता है, उसे अविनाभावी रूप से मोक्ष सुख होता ही है। ये मोक्ष सुख के साथ अविनाभावी भेद विज्ञान और या आत्मानुभव और मोक्ष सुख, ये दोनों अविनाभावी है, एक के बिना दूसरा नहीं होता। कि स्वानुभव हो गया लेकिन मुक्ति का आनंद नहीं आ रहा है, संभव नहीं है। कि मुक्ति का आनंद तो आ रहा है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, कि संभव ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि वह मोक्ष सुख का अनुभव कर्मों से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाले को अविनाभावी रूप से होता है, अन्य को नहीं। जो जीव आत्मा का अनुभव करता है उसी को मोक्ष सुख प्राप्त होता है। जिसे मोक्ष सुख प्राप्त होता है वह आत्मा का अनुभव करने से ही प्राप्त होता है। ऐसा एक के बिना दूसरा ना होना, वो अविनाभावी कहलाता है। अब तथा तत्वानुशासन श्लोक 170 में कहा है कि तमेवानुभवंश्चाये मेकाग्र्यं परमृच्छति तथात्माधीनमानंद मेति वाचामगोचरम् इत्यादि। उसका ही अर्थात आत्मा का ही अनुभव करते करते यह आत्मा उसका ही अर्थात आत्मा का ही अनुभव करते करते यह आत्मा, आत्मा का अनुभव करते करते यह आत्मा
उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है। देखो, जब बार 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 अनुभव करने का अभ्यास करता है तो अनुभूति प्राप्त होती है, और फिर अनुभूति बार 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 करता रहता है तो और विशेष एकाग्रता प्राप्त होती है। जैसे चौथे गुण स्थान वाले को जितनी एकाग्रता होती है, पांचवें गुण स्थान वाले को उससे ज्यादा होती है स्थिरता। फिर जो जो मुनिराज हैं सातवें गुण स्थान में, उनको और विशेष है। फिर आठवें आदि से श्रेणी है तो वहां तो और ही और विशेष स्वरूप स्थिरता है। ठीक है, तो इस तरह से आत्मा का अनुभव करते करते यह आत्मा उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त करता है, और वाणी के अगोचर अर्थात वाणी से नहीं कहा जा सके ऐसा आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। दोनों बातें आ गई। पहले तो भेद विज्ञान करता है, पर से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता है, तो उसके साथ क्या प्रकट होता है जो वाणी से नहीं कहा जा सकता। वचन वाणी के अगोचर है, जो वचन अगोचर है, ऐसा आत्माधीन आनंद अनुभव करता है। वह आनंद प्रकट होता है, निराकुल निराकुल आनंद प्रकट होता है, ऐसा यहां पर बताया गया है। अब देखिए भावार्थ। जो गुरु अर्थात धर्माचार्य उनके उपदेश और शास्त्राभ्यास के निमित्त से आत्म संवेदन से स्वपर के भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है। क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। किसको वह उस मोक्ष सुख का अनुभव होगा? जो कि आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करेगा। तो कर्मादि से भिन्न, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से भिन्न जो आत्मा का अनुभव करेगा, अपने को चैतन्य स्वरूप जानेगा, अनुभव करेगा, उसको ही तो वह मोक्ष सुख प्राप्त होगा। पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता या एकाग्रता प्राप्त होती है। क्या कहा? पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को, सतत अर्थात लगातार अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता या एकाग्रता प्राप्त होती है। निरंतरता जरूरी है। ठीक है, अब इस बात को लेकर लोग कहने लगते हैं प्रति समय आत्मा का वेदन होना चाहिए, प्रति समय आत्मा का वेदन होना चाहिए। तो इससे लोगों को ऐसा कुछ कंफ्यूजन भी होने लग जाता है। संदेह ये होता है कि प्रति समय कैसे, कि जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और भी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय कैसे आत्मा का संवेदन होगा? तो देखो, ये ये क्या है? अज्ञानी जीव जिसने आत्मा का अनुभव किया ही नहीं है, वो निरंतर आत्मा का अनुभव करना चाहता है। अर्थात वो ये सोचता है कि हर समय आत्मा 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 का विचार करता रहे। विचार करता है, अनुभव तो हुआ ही नहीं उसको, तो उसे लगता है कैसे होगा, और निरंतर नहीं होता मेरा। लेकिन उनने तो कहा था कि निरंतर होना चाहिए, तो क्या होगा हमारा? हम तो बड़े अज्ञानी हैं फिर, कि भैया कि पहले शांति से बैठो और बारंबार अभ्यास करके जो नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न अपना उपयोग स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप जो जो आत्मा है, उसका संवेदन प्राप्त करो। और लगातार बार 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 ऐसा अभ्यास करके संवेदन करो, तो फिर 24 घंटे ये वेदन चलता रहेगा कि मैं चैतन्य हूं। ठीक है, और आनंद भी वेदन में आएगा, क्योंकि मिथ्यात और अनंतानुबंधी दो चीजों का अभाव हुआ है। तो तद जन्य, उनके अभाव जन्य यहां सुख भी प्रकट हुआ है। उस तरह का वेदन होगा उसको। ठीक है, उसको चेतना महसूस होगी, और बार बार और ज्यादा अभ्यास करेगा तो आगे गुण स्थान बढ़ जाएंगे, तो फिर उसको तो और ही ज्यादा अनुभव होगा। ठीक है,
तो कि यहाँ विचार की बात नहीं कि 24 घंटे विचार चलते रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। विचार चलने से क्या होगा, ऐसे रटंत से क्या होगा? ये अनुभूति की बात है, ठीक है। क्योंकि ऐसे कोई सोचे कि मैं निरंतर आत्मा में लीन रहा हूं, तो ये कौन से गुणस्थान में होता है निरंतर आत्मा में लीनता है? अभी गुणस्थान का ठिकाना नहीं है और कहता है कि मैं तो निरंतर आत्मा में लीन हो जाऊं, हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? मैं तो, बड़ा कठिन काम है, इनको तो हो जाता है, हमें होता नहीं। अरे किनको हो जाता है? गृहस्थ अवस्था में कैसे होगा इस तरह का कि वो कभी कभी निर्विकल्प अनुभव करता है, और यदि उसका सम्यक तो कायम है तो उसको श्रद्धा पक्की रहती है, और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, तो उस तरह का उसको वेद विज्ञान भी है, और वह शुद्ध चैतन्य का वेदन भी है, आनंद का वेदन भी है। लेकिन वो तो सविकल्प दशा में है, तो उसको कैसे ख्याल में आएगा? तो जब वो निर्विकल्प होने का अभ्यास करेगा, फिर से अंतर्मुख होगा, तो फिर उसको संवेदन हो जाएगा। तो निर्विकल्प संवेदन, वो लगातार जो चल रहा है सम्यक दृष्टि को, वो अलग बात है, वो तो हो ही रहा है उसको। लेकिन निर्विकल्प अनुभूति कभी कभी होगी, फिर आगे गुणस्थान बढ़ेंगे तो और विशेष होगी। अब छठवें गुणस्थान में भी तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है, उतना सुख है ना। लेकिन निर्विकल्प अनुभूति का गुणस्थान है क्या वो? नहीं है कि नहीं? तो उनके निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है स्वसंवेदन? चल रहा है, लेकिन अपने में लीन है कि वो 28 मूलों के पालन में लगे हुए हैं? कौन से विकल्प चल रहे हैं? तो थोड़ा हमें विचार करना होगा क्या, कि ये निरंतर संवेदन किस तरह होता है, किसको होता है। और यहाँ विचार करने की बात है, निरंतर निरंतर यही विचार चलना चाहिए, यही विचार चलना चाहिए। तो यही विचार निरंतर कैसे हो सकता है? जब गृहस्थ है तो दुनिया भर के दंड फंद भी होंगे उसको। हाँ, उसकी भावना ये हो कि ये दंड फंद जो है वो मेरा स्वरूप नहीं, मैं ये ज्ञायक भाव हूं, बीच बीच में पलट के आता रहे, तो इसको तो अभ्यास कहते हैं। ऐसा अभ्यास जब बार बार करेगा, तो फिर जब शांति से बैठेगा, तो उसे निर्विकल्प अनुभूति हो जाएगी। तो इस तरह अभ्यास करना चाहिए, ठीक है ना। और किस गुणस्थान में किस तरह का संवेदन होता है, अर्थात कितनी देर का संवेदन होता है, कितनी स्थिरता होती है, किस तरह से उसको चेतना का वेदन होता है। और आगे आगे गुणस्थान में और अधिक 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 स्थिरता बढ़ती जाती है, तो उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है, वो डिप्रेस हो गए, अरे मुझे तो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं पाया, इनको तो हो रहा है, लगातार हो रहा है, इनको तो जब तक होते ही रहता है, और हमें तो हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा करके वो दिमाग ही खराब, डिप्रेशन में आ गए, है ना। ऐसा नहीं करना भैया। ये ये तो धैर्य पूर्वक अभ्यास करने का विषय है। यहाँ अधीरता नहीं चलती, जल्दी से हो जाए। वहां 9वें अधिकार में भी लिखा है, तो ऐसा लिखा कि सम्यक दर्शन का प्रकरण है जो, कि जीव बार बार अपने उस तत्व विचार का अभ्यास कर रहा है, और करते करते परिणाम निर्मल हो जाए और प्रतीति हो जाए, है ना। प्रतीति कब होगी? उसी समय दर्शन होगा, उपशम होगा, ठीक है। तो प्रतीति उत्पन्न हो गई, तो इस तरह का वो योग बनता है। जीव का कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास करना है। जीव अपना काम करे, है ना, अंतर्मुख होने का बार बार अभ्यास करे, और जब होने योग्य होगा तभी होगा, है ना। और केवल बातें करने से नहीं होगा कि पर्यायों को छील दो, बिल्कुल पर्यायों से पार, नित्य है, कूटस्थ है, तो सर्वथा नहीं है ऐसा। बार बार ऐसा कहता है, और पर्याय की बात सुनना भी पसंद नहीं करता, उसको कैसे अनुभव होगा? क्योंकि अनुभूति जो है वो खुद ही पर्याय है, वो जो पर्याय है उसमें ही तो अनुभव होगा। तो उसका निर्णय होना चाहिए कि जब अनुभूति प्रकट होती है, तो अनुभूति ये नहीं कहती कि मैं अनुभूति हूं, अनुभूति ये कहती है कि मैं ज्ञायक हूं। इसका मतलब है कि पर्याय से पार। तो हम
इस तत्व को गहराई से समझें और उसका अभ्यास करेंगे तो हमारा ये सारा श्रम सार्थक होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त होती है और वह वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। ठीक है। अब किस गुण स्थान में कितना अनुभव हो सकता है, कितनी देर अनुभव हो सकता है, कितने बार अनुभव हो सकता है, ये भी जिनवाणी में करणानियों के शास्त्रों में स्पष्ट कथन है। तो हमें उसका भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। और अधिक बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये बार बार होने वाले का गुणस्थान चौथा ही रह जाएगा क्या? ये गुणस्थान बढ़ेगा। जब बार ज्यादा उसको स्थिरता बढ़ने लग जाती है तो उसके अंदर फिर अगले गुणस्थान के योग्य जैसे परिणाम पुरुषार्थ हो रहा है तो वैसा उसको त्याग भी होगा। संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। तो प्रतिमाएं पैदा होती अर्थात वो नई नई आगे की प्रतिज्ञाएं लेता, त्याग करता है बाहर कि आत्मा का अनुभव तो कर लिया लेकिन धन नहीं छूट रहा उससे। कोई कहता है कि आत्मा का अनुभव हो गया है मुझे और भक्त नहीं छूट रहे, भक्त बना लेता है, खुद गुरु बन जाता है। बताओ, चौथे गुणस्थान वाला खुद गुरु बन जाता है। कैसे गुरु हो गया भैया? कौन से गुणस्थान वाले गुरु कहलाते हैं? और गुरुत्व का अहंकार करने लग जाता है, सब उसकी सेवा करते हैं, वो अपने आप को समझने लगता है कि मैं तो गुरु हूं इनका, मेरा काम तो हो गया। ना वो गृहस्थ के जो कर्तव्य है वो करता है, ना श्रावक के कर्तव्य है वो करता है, बस पड़ा रहता है कि मैं तो हो गया मेरा काम। कि भैया क्या काम हो गया? जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ। मोक्ष मुक्त जो है वही कृतकृत्य हैं। कृतकृत्य कौन कहलाते हैं? जो मुक्त हो गए हैं वही कृतकृत्य कहलाते हैं। जिनको अभी मुक्ति प्रकट नहीं हुई है वो कृतकृत्य कहाँ हो गए? उनको तो आगे और अभ्यास कर करके आगे आगे बढ़ना है। तो जिनवाणी के चारों अनुयोगों से हमें इस विषय में विचार करना चाहिए और अपने जीवन को, अपने विचारों को संतुलित बनाना चाहिए। ठीक है। पंडित बनारसी दास जी का प्रसंग जो उन्होंने अर्ध कथानक में लिखा है उसका भी स्मरण कर लेना चाहिए। चलिए, इस तरह से पर से भिन्न आत्मा का सतत अनुभव करने वाले को ही आत्म स्वरूप में उत्कृष्ट स्थिरता या उत्कृष्ट एकाग्रता प्राप्त होती है। और वह कैसी होती है? वचनातीत अतीन्द्रिय आत्माधीन आनंद का अनुभव करता है। और वह जो कि इस तरह से आत्म स्वरूप में स्थिर होता है उसे वचनातीत, जो वचनों से नहीं कहा जा सकता इस तरह का, और अतीन्द्रिय जो इंद्रियों के द्वारा नहीं होता, जो इंद्रियातीत है, और जो आत्माधीन है, स्वयं का स्वयं से स्वयं में ही वेदन होता है, ऐसा स्वाधीन आनंद का अनुभव करता है। ऐसी ऐसी गजब की दशा प्रकट होती है। तो यहाँ भेद विज्ञान किस तरह होता है और भेद विज्ञान का क्या फल मिलता है, ये दोनों बातें बड़े सुंदर ढंग से बताई गई हैं। अब अगले श्लोक के लिए यहाँ पर भूमिका है। ये जो मैं कह रहा था आत्मा ही आत्मा गुरु है, वो अब ये आने वाला है। फिर शिष्य पूछता है कि इस संदर्भ में गुरु कौन है, अर्थात मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु है, वो आगे बताया जाएगा। अभी हम ये श्लोक पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 34वें श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। गुरूपदेशादभ्यासा संवित्ते स्वपरांतरम, जानामि या स जानामि मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इस प्रकार हमने 33वें श्लोक पर चर्चा की। अब इसके आगे 34वां श्लोक आएगा जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम आज यहाँ चर्चा को विराम देंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। बुलवाल सांग जनमाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी का अवसर करें।